मैं दिवाली के खूबसूरत त्यौहार पे, इस रोशन दिन पर हिंदू बरादरी को, सिख बरादरी को और जहाँ जहाँ दिवाली का त्यौहार मनाया जा रहा है, मैं सबको मुबारकबाद पेश करती हूँ। सवाल भाई साहब का है कि हम गैर मुसलमानों के त्यौहार में हिस्सा ले सकते हैं क्या नहीं, और अगर हिस्सा नहीं लेंगे तो भाईचारा कैसे बढ़ेगा। अक्सर जितने भी त्यौहार आते हैं गैर मुसलमानों के, वो इस्लाम के शरीयत के खिलाफ है। ऐसा कोई एक आध त्यौहार है जो शरीयत के खिलाफ नहीं है और जो शिर्क उसमें मौजूद नहीं है, उसमें भाग ले तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन अक्सर ज्यादातर सब त्यौहार इस्लाम के शरीयत के खिलाफ है और उसमें अक्सर शिर्क होता है। तो ऐसे त्यौहार में अगर आप भाग लेना चाहते हैं, ले सकते हैं, लेकिन एक ही कंडीशन पे, आप उस त्यौहार में जाके शिर्क ना करे, शरीयत को ना तोड़े, लेकिन उनको दावत दे। मैं जाता हूं उनके त्यौहारात में, शिर्क नहीं करता, लेकिन दावत देता हूं। अगर आप में भी हिम्मत है तो आप भी जा सकते हैं, लेकिन आप कहेंगे नहीं मैं जाऊंगा। लाइक लोग कहते देखो मैं जब जाता हूं पार्टी में शराब सर्व करते तो मैं कोका कोला पीऊंगा, मैं पेप्सी पीऊंगा। लोग को क्या पता क्या पेप्सी पी रहे, लोग तो समझेंगे शराब ही पी रहे ना। तो शराबी का साथ देना भी हराम है, लेकिन अगर आप शराबी के साथ जा सकते हैं और उसकी शराब छुड़वा सकते हैं, आपने शराब पीने का, लेकिन उसकी शराब छुड़वा सकते हैं तो बेशक जाइए। लेकिन अगर आपको हिम्मत नहीं है बोलने के लिए मत शराब पियो, तो जाओ ही मत वो त्यौहार में। मैं जाता हूं बॉम्बे में, जितने कॉन्सुलेट्स हैं ना फॉरेन, इनके प्रोग्राम होते नेशनल डे, तो अक्सर इन लोग अक्सर शराब सर्व करते। पहले पहले मुझे पता नहीं था, तो जब मैं जाता था मैं कॉन्सुल जनरल से डायरेक्ट कहता हूं मुझे माफ करना, मैं माजरत चाहता हूं। बोला क्यों? क्योंकि आप जो शराब दे रहे वो हमारे मजहब में अलाउड नहीं। खुल्लम डायरेक्ट दावत देता हूं, ये शराब हराम है और हमारे मजहब में तो हराम है ही, उसके अलावा मैं आपको सैकड़ों वजह दिखा सकता हूं क्यों हराम है। और फिर मैं मेडिकल डॉक्टर होने के लिहाज से, हाँ डॉक्टर यू वेरी गुड, वेरी नाइस, अच्छा कर रहे। डरते क्या? मिनिस्टर भी होने दो, डरने का नहीं। अल्लाह ताला आपके साथ है। जब मैं शुरू किया था, जब मैं मेडिकल कॉलेज में था बंबई में, नायर हॉस्पिटल में, और जब मैं वेद या भगवत गीता के श्लोक की तिलावत करता था, तो मेरे चंद मुसलमान दोस्त थे मेडिकल कॉलेज में, कितने चंद थे, वो भाग जाते थे कि जाकिर अभी मरवाएंगा हमें। और मेरे इर्द गिर्द सब हिंदू लोग, पर अल्हम्दुलिल्लाह जब अल्लाह साथ है तो किसने डरना। और वो लोग आज मेरी इज्जत करते और इज्जत करते। हमें गलत फहमी है कि हम दावत देंगे तो दोस्ती टूट जाएंगी। दावत दो, लेकिन हिकमत के साथ दो। मेरे बहुत से गैर मुसलमान दोस्त हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनको दावत देता हूं मैं, खुल्लम खुल्ला दावत देता हूं। कुछ मानते कुछ नहीं मानते, हमारा काम है जिक्र करना। अल्लाह ताला फरमाते सूरह गाशिया में, सूरह नंबर 88 आयत नंबर 21-22, फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर, आपका काम है जिक्र करना। हिदायत देना अल्लाह ताला के हाथ में, हमारे और आपके हाथ में नहीं है। तो जिक्र करना चाहिए त्यौहार में। त्यौहार एक बहुत अच्छा मौका है दावत करने का, और मैं दाई लोग को बताता हूं किस तरीके से हर त्यौहार में आप दावत कर सकते। तो आपको त्यौहार की जरा बैकग्राउंड जानना जरूरी है। हर त्यौहार का बैकग्राउंड जानेंगे तो इंशाअल्लाह दावत देना बहुत आसान है, और हमें उनको गाली देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ सीधे साधे सवाल पूछने का। सवाल पूछेंगे वो खुद अपने आप शर्मिंदा होंगे। तो त्यौहार में अगर आप दावत दे सकते हैं, आप कोई शिर्क मत कीजिए, ऐसा कुछ उसमें काम मत कीजिए जिसमें शरीयत के खिलाफ है। लेकिन जाके दावत दे सकते तो बेशक जाइए, लेकिन दावत नहीं दे सकते तो कम से कम त्यौहार से दूर रह दी। एक बहुत ही दिलचस्प सवाल आया है, झटका क्यों हराम है और ज़बीहा क्यों हलाल है, जबकि दोनों का मामला एक जैसा है। जनाब जाकिर साहब, भाई साहब ने सवाल पूछा है कि झटका क्यों हराम है और ज़बीहा क्यों हलाल है। पहले एक चुटकुला पेश करूंगा आपके सामने जवाब देने के पहले। एक मुसलमान भाई और एक सिख भाई के दरमियान यही चल रहा था गुफ्तगू। वो सिख कह रहा था कि आप मुसलमान बेदर्द लोग हैं, जालिम लोग हैं। जब आप जानवर को मारते तड़पा तड़पा के मारते, मारने का है तो एक झटके से मारो, जानवर फिनिश, खत्म।
आप लोग बेदर्द लोग हैं, जालिम लोग हैं। अपना मुसलमान भाई को जवाब सूझा नहीं तो उसने कहा कि हम मुसलमान जब वार करते मर्द के बच्चे आगे से वार करते हैं, आप सिख लोग बुजदिल है, पीछे से वार करते। जैसा मैंने कहा ये चुटकुला है, ये सही जवाब नहीं है, ये चुटकुला था। इंग्लिश में कहते जस्ट जोक, चुटकुला था, ये सही जवाब नहीं है। सही जवाब यह है कि इस्लाम में हम ज़बिया करते हैं, ज़बिया के लिए बहुत से शराइत है कि छुरी जिससे ज़बिया कर रहे वो तेज होना चाहिए, जल्दी कीजिए, एक जानवर के सामने दूसरे का ज़बिया नहीं करना चाहिए, बहुत से शराइत है। और मेन शर्त यह है, अब जब ज़बिया करते हैं तो इस गर्दन के विंड पाइप सांस की नली को काटने का, और वेसल्स ऑफ द नेक, ये जितने भी वेसल्स है, आर्टरीज एंड वेन्स, उसको काटना चाहिए। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी ना, मेरे उर्दू जरा मेडिकल डॉक्टर है, मेडिकल टर्म में पता है, लेकिन हिंदी में नहीं किया मैंने, इंग्लिश में। स्पाइनल कॉर्ड, ये रीढ़ की हड्डी, उसे धक्का नहीं लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम ये विंड पाइप काटते हैं और वेसल्स ऑफ द नेक काटते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड डैमेज नहीं होती। जब स्पाइनल कॉर्ड डैमेज होती है, झटका देते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो जाती, उससे जो नर्व जा रही है दिल को, हार्ट को, कल्ब की तरफ, वो डैमेज हो सकती है और आपका दिल एकाएक रुक सकता है, तो सारा खून आप में जमा हो जाएगा। जब हम ज़बिया करते हैं, विंड पाइप काटते हैं और बाकी के वेसल्स, वेन्स एंड आर्टरीज काटते हैं, तो उसके अंदर दिल, हार्ट पंप कर रहा है ब्लड को, क्योंकि दिमाग अभी तक जिंदा है और ये हार्ट पंप करता है। जब हार्ट पंप करता है ब्लड को, तो अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा से ज्यादा खून बाहर निकल जाता है। तो हम ज़बिया करते खून बाहर निकालने के लिए, और आज की साइंस कहती है कि खून में बहुत से जरासीम होते हैं। खून इज अ वेरी गुड मीडिया फॉर जर्म्स एंड बैक्टीरिया। ये खून एक ऐसा माहौल पैदा करता है जिसमें अपने आप जरासीम और जर्म्स और बैक्टीरिया पैदा होते। तो हम ये खून को जब बाहर निकालते हैं जानवर के जिस्म में से, क्योंकि हम मेडिकली हाइजीनिक लोग हैं, अच्छे लोग हैं, साफ लोग हैं, तो कि जितने जरासीम भी बाहर निकल जाते हैं तो हमें बीमारी कम होंगी। उसके अलावा आज साइंस ये भी कहती है कि ज़बिया किया हुआ गोश्त झटके के गोश्त से ज्यादा फ्रेश होता है, रिमेन्स फ्रेश फॉर लॉन्गर टाइम, ज्यादा वक्त के लिए ताजा रहता है। और जो लोग ये कहते हैं कि जब हम ज़बिया करते हैं तो ये जानवर तड़प तड़प के दर्द से मरता है, आज की साइंस कहती है कि जब हम ये वेसल्स ऑफ द नेक काटते हैं तो जो खून वो नर्व पे जा रहा है, उस दिमाग की तरफ जा रहा है, जिससे दर्द का एहसास होता है, वो रुक जाता है। तो उस जानवर को दर्द का एहसास होता ही नहीं, जानवर तड़पता है। क्यों? क्योंकि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे, मसल्स आगे पीछे होने की वजह से वो जानवर तड़पता है, लेकिन दर्द की वजह से नहीं, क्योंकि खून जिस्म से बाहर निकल रहा है इसलिए तड़पता है, उसे दर्द नहीं होता। लेकिन झटके में जब झटका देते आप, या स्टनिंग कहते हैं, स्टनिंग, उससे अक्सर जानवर 4-5 घंटे बाद मरता है और दर्द के जरिए मरता है। इसीलिए हम मुसलमान, हम जानवर की भी कदर करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कुछ जानवर हम खा सकते हैं इसीलिए खाते हैं, लेकिन अल्लाह के नाम से उन्हें काटते हैं, और जब हम उनके ज़बा करते हैं उन्हें दर्द नहीं देते हैं। इसीलिए हमारे लिए ज़बिया हलाल है और झटका हराम है। भाई का सवाल है कि मैंने मेरी तकरीर में चंद सवालात किए जो क्रिश्चियन मिशनरी मुसलमानों से करते हैं, और बहुत से मुसलमान जानना चाहते हैं इसका जवाब क्या है। हमारे दिमाग में भी शुबह पैदा हो गई है, आपने जवाब क्यों नहीं दिया? और अक्सर जब मैं तकरीर करता हूं, मैं तकरीर में जवाब नहीं देता हूं, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि इस इलाके के मुसलमानों को दावा करने में इंटरेस्ट है क्या नहीं। बहुत से मुसलमान, हाँ अल्लाह अकबर, क्या जवाब है, लेकिन कौन पूछता है ना जवाब क्या है। यहां लोगों में से कितने लोग जवाब जानते हैं? 5 जवाब जानते हैं? हाथ ऊपर कीजिए। कम से कम लाख लोग हैं, उससे ज्यादा। कोई भी 5 जवाब जानता है? यहां 1
2 हाथ दिखे मुझे, 3 है। 3 भाई कहते हैं कि जवाब जानते हैं लाखों में से। 5, हाँ 5 जवाब जानना मतलब सही जवाब इंपॉर्टेंट है। जवाब देने के लिए बुलाते डांडी गुल। जब छोटी गैदरिंग होती थी मैं पूछता था जवाब क्या है, अभी काफी बड़ा मजमा है नहीं तो पूछता था जवाब क्या है। जवाब देना अलग बात है, मुतमईन जवाब देना दूसरी बात है। जवाब तो कोई भी दे सकता है, जवाब देना आसान नहीं, मुतमईन जवाब देना सबसे मजे की बात है। और ये सब जवाब कुरान मजीद में मौजूद है, मेरे वीडियो कैसेट में मौजूद है। मैं मुख्तसर सा जवाब दूंगा। उनका पहला सवाल था कि कुरान मजीद में लिखा हुआ है कि बाइबल अल्लाह का कलाम है, तो आप बाइबल के ऊपर अमल क्यों नहीं करते? ये कहना कि कुरान मजीद में लिखा है कि बाइबल अल्लाह का कलाम है बिल्कुल गलत है। कहीं भी कुरान में नहीं लिखा है कि बाइबल अल्लाह का कलाम है। कुरान में यह लिखा हुआ है कि इंजील अल्लाह का कलाम है, बाइबल नहीं। और ये प्रेजेंट बाइबल जो क्रिश्चियन लोग के पास है वो इंजील नहीं है। इंजील में हम मानते हैं वो वही थी जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की। हम उस पे ईमान लेके आते, मानते क्या वो अल्लाह का कलाम है। लेकिन ये बाइबल जो उनके पास आज है वो अल्लाह का कलाम नहीं, वो मिक्सचर है, मिलावट है। कुछ अल्फाज होंगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला के, कुछ अल्फाज ईसा अलैहिस्सलाम के भी होंगे, कुछ तारीख के अल्फाज भी होंगे। अफसोस की बात है कुछ गंदे अल्फाज भी है, पोर्नोग्राफी कहते हैं अंग्रेजी में, पोर्नोग्राफी। और कितने गलतियां हैं, बेशुमार, सैकड़ों गलतियां हैं। तो ये गलतियां हम नहीं कह सकते कि अल्लाह ताला की किताब में हो सकती। इसीलिए यह कहना कि बाइबल अल्लाह का कलाम बिल्कुल गलत है। हम इंजील में मानते हैं। आज उनके बाइबल में है इंजील मैथ्यू, इंजील लूका, इंजील यूहन्ना, इंजील मरकस। हम मानते हैं इंजील ईसा में। इंजील ईसा पेश करो और हम देखेंगे वो सही है क्या नहीं। इंजील ईसा उनके पास नहीं है। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मार्क, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू ल्यूक, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन। व्हाट वी वांट इज गॉस्पेल ऑफ जीसस, पीस बी अपॉन हिम। दूसरा सवाल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कुरान मजीद में 5 बार आता है। ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र नाम से 25 बार। तो कौन बड़ा? इसका जवाब यह है कि जब भी किसी के बारे में गुफ्तगू होती है, वो शख्स अगर मौजूद है तो मुझे उसे नाम लेने की जरूरत नहीं है। मैं कहूंगा कि भाई साहब ने सवाल किया है, नाम लेने की जरूरत नहीं। लेकिन जो शख्स मौजूद नहीं है उसके बारे में शुरुआत करने के लिए पहले नाम लेना जरूरी है। मिसाल के तौर पे मैं कहूंगा कि मैं शेख दीदाद से मुतासिर हुआ, तो शुरू में मुझे शेख दीदाद का नाम लेना जरूरी है, क्योंकि शेख दीदाद यहां मौजूद नहीं है। जो शख्स यहां मौजूद है मैं कह सकता हूं कि भाई साहब ने ये सवाल पूछा, भाई साहब ने ये कहा। जो शख्स मौजूद है उसके बारे में जिक्र करने के लिए नाम लेना जरूरी नहीं है। जो शख्स मौजूद नहीं है उसके बारे में जिक्र करने के लिए नाम लेना फर्ज है। जब कुरान नाजिल हो रहा था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे। उनको सैकड़ों बार कहा गया है या नबी, या रसूल, धी, धाव, सैकड़ों बार, क्योंकि वो मौजूद थे, उनका नाम लेना जरूरी नहीं था। और जब ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र होता था, ईसा अलैहिस्सलाम मौजूद नहीं थे, तो उनके बारे में कहने के लिए कभी भी उनका नाम लेना जरूरी पड़ता था। इसीलिए उनका जिक्र नाम से 25 बार ज्यादा है, वरना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र तो सैकड़ों बार है। लेकिन फिर भी अगर ईसाई कहेगा नहीं नहीं आप जो कह रहे मैं उस बात को नहीं मानता हूं, ज्यादा जिक्र है मतलब बड़ा, तो मैं उनसे कहता हूं कि कुरान मजीद में मूसा अलैहिस्सलाम का नाम 132 बार आता है। तो क्या आप मानेंगे मूसा अलैहिस्सलाम ईसा अलैहिस्सलाम से बड़े? तो वो कहेंगे नहीं, क्योंकि वो ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानते। सवाल नंबर 3, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत से मौजूदे किए लेकिन कभी भी मुर्दे में जान नहीं डाले। ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दे में जान डाली, तो कौन बड़ा? बाइबल में लिखा हुआ है गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में चैप्टर नंबर 24 वर्स नंबर 24, For there shall arise many false Christs and false prophets, and if it were possible they shall do wonders and miracles and will deceive the very elect. बाइबल में लिखा है कि कई बहुत से सैकड़ों गलत फरेबी ईसाई आएंगे और लोगों को धोखा देंगे, बहुत से निशानियां मौजूदा करेंगे और लोगों को बहकाएंगे। तो बाइबल में लिखा हुआ है कि बहुत से लोग
मौजूदात करके लोगों को बहकाएंगे। मतलब मौजज़ा इज नॉट द टेस्ट। मौजज़ा निशानी नहीं कि कौन बड़ा कौन नहीं बड़ा। और कुरान मजीद में भी जिक्र आता है कि जो भी मौजज़ा किए जितने भी पैगंबर ने, वो सब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किए। वो पैगंबर ने खुद नहीं किए, उनने अल्लाह के जरिए किए। इसीलिए कुरान में आता है बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के नाम से उठो। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों में जान डाली, हकीकत अल्लाह ने डाली ईसा अलैहिस्सलाम के जरिए। तो मेन तारीफ के लायक अल्लाह सुब्हानहू तआला। तो जितने पैगंबर जो भी मौजज़ात किए वो अल्लाह ने किए उनके जरिए। लेकिन ये ईसाई कहेंगे नहीं नहीं, उनने मुर्दे में जान डाली तो बड़ा। तो मैं कहता हूं अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में लिखा है और कुरान मजीद में भी इसका जिक्र है कि मूसा अलैहिस्सलाम, जब फिरौन बुलाता मूसा अलैहिस्सलाम को और बहुत से जादूगर लोग आते, वो लकड़ी फेंकते सांप बनती, मूसा अलैहिस्सलाम अपनी लकड़ी फेंकते और असली सांप बन जाता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने सिर्फ मुर्दे में जान नहीं डाली, उनने वेजिटेबल किंगडम लकड़ी को जानवर भी बनाया। सिर्फ जान नहीं डाली, ही चेंज फ्रॉम अ वेजिटेबल किंगडम टू एनिमल किंगडम। वो ज्यादा बड़ा मौजूद है। सिर्फ मुर्दे में जान नहीं डाली, मुर्दे में जान डालने के अलावा लकड़ी मतलब झाड़ को जानवर बनाया, सांप बनाया, वो और बड़ा मौजूद है। तो क्या आप मानेंगे मूसा अलैहिस्सलाम ईसा अलैहिस्सलाम से बड़े? तो वो कहेंगे नहीं। और ये कुरान में भी इसका जिक्र है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी फेंकी और वो अस्दा बन गया। चौथा सवाल, क्या ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर गए तो कौन बड़ा? कुरान में जिक्र है सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 158 में कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा उठाया। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा उठाया क्योंकि वो एक वाहिद पैगंबर थे, वाहिद नबी थे अल्लाह सुब्हानहू तआला के, जिनके लोगों ने, अक्सर लोगों ने समझा कि उनने खुदा बनने का दावा किया। कोई भी पैगंबर के लोगों ने यह नहीं समझा कि वो पैगंबर अपने आप को खुदा कह रहा है। ईसा अलैहिस्सलाम एक वाहिद अल्लाह के नबी थे जिनके लोगों ने समझा कि उनने वहदानियत की दावत की, उनने कहा कि मैं खुदा था। तो इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उन्हें जिंदा उठाया ताकि वो वापस आएंगे। क़यामत के पहले अल्लाह ताला कहते हैं कुरान मजीद में कि क़यामत के पहले ईसा अलैहिस्सलाम फिर से आएंगे। वो आके हमें कुछ नई चीज नहीं सिखाएंगे। अल्लाह ताला फरमाते सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 3 में क्या ये दीन कंप्लीट है, मुकम्मल हो चुका है। इसके बाद कुछ चीज नहीं आएंगी, कुछ चीज निकाली नहीं जाएंगी। दीन अपना मुकम्मल हो चुका है। ईसा अलैहिस्सलाम हमें कुछ नई चीज नहीं सिखाएंगे, वो आएंगे क्रिश्चियन लोग के लिए, ईसाई लोग को कहने के लिए कि मैंने कभी भी नहीं कहा कि मैं तुम्हारा खुदा हूं। और कुरान में इसका जिक्र है सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 116 में ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आप मेरे लिए शहादत दो कि मैंने कभी भी नहीं उनसे कहा कि मेरी इबादत करो। मैंने कहा उब्दुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, रब्बी व रब्बुकुम, जो मेरा रब है और तुम्हारा रब है। तो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जिंदा उठाया। तो कि जब वो वापस से आएंगे ईसाई लोग को कहेंगे कि मैंने कभी भी नहीं खुदा कहा। और ये जिक्र सिर्फ कुरान में नहीं है, बाइबल में भी है। अगर आप पढ़ेंगे गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में, उसमें कहते ऑन दैट डे when we will say, oh Lord, have we not done wonders and miracles in your name? Jesus Christ, peace be upon him, reply, ye men of iniquity, I don't even know you. उस दिन जब वो वापस आएंगे लोग कहेंगे ए खुदा, हमने आपके नाम पे बहुत से मौजूदा किए। तो ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे आप गुनहगार कौम, आप यहां से निकल जाओ, मैं आपको जानता भी नहीं हूं। मतलब ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे जब वापस आएंगे, ईसाई लोग से कहेंगे कि मैंने कभी भी नहीं कहा कि मैं खुदा हूं, मैंने कभी भी नहीं कहा कि आप मेरी इबादत करो। तो इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें जिंदा ऊपर उठा लिया। आखिरी सवाल कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद और वालिदा थे, ईसा अलैहिस्सलाम के वालिदा थे लेकिन वालिद नहीं, तो कौन बड़ा? वालिद नहीं थे तो वालिद कौन था? अल्लाह सुब्हानहू। तो ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह है। इसका जवाब दिया गया कुरान मजीद में। अल्लाह ताला फरमाते सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 59 में इन्न मसल ईसा इंदल्लाहि कमसल आदम खलक मिन तुराब
सुम्मा क़ाला लहू कुन फ़यकुन। ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नजदीक आदम अलैहिस्सलाम जैसी है। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तुराब से बनाया, मिट्टी से बनाया और कहा कुन फ़यकुन। अगर आप कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा हैं क्योंकि उनके वालिद नहीं हैं, तो आदम अलैहिस्सलाम के वालिद भी नहीं थे, वालिदा भी नहीं थी, क्या वो उससे बड़े खुदा है? तो ईसाई लोग करेंगे नहीं। और ये जिक्र सिर्फ कुरान में नहीं है, बाइबल में भी है कि आदम अलैहिस्सलाम ना वालिद थे उनके ना वालिदा थे। तो आप कहेंगे कि जिसके वालिद नहीं वो खुदा है, तो जिसकी वालिद और वालिदा दोनों नहीं वो तो और बड़ा खुदा है। इन लोग कहेंगे नहीं। और एक शख्स है बाइबल में जो बुक ऑफ हिब्रूज में मेंशन है, चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 2 to 4, उसका नाम है किंग मेल्किसेडेक, किंग ऑफ सैलेम, जिसमें जिक्र आता है बाइबल में उसकी शुरुआत नहीं थी, उसका खत्म नहीं था, उसके ना कोई माँ बाप थे ना उनके कोई बच्चे थे। वो तो आदम अलैहिस्सलाम से भी बड़ा सुपरमैन लगता है। क्या वो खुदा है? आप मानते बोलते नहीं। तो इसी तरीके से हमें उनकी किताब का मुताला करना चाहिए और उनकी किताब से उन्हें जवाब देना चाहिए और इस्लाम के करीब लेके आना चाहिए।